नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे विष्णु भगवान के 10 अवतार और कल की कब आएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं, क्योंकि यह सृष्टि उन्हीं की लीला है और धर्म की रक्षा उनका व्रत है। विष्णु के 10 अवतार जो हैं, आइए हम लोग अब वो देखते हैं। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है। जब जब संसार में संकट आया, उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए नया रूप धारण किया। इन्हें ही कहा जाता है दशावतार। पहला अवतार जो इन्होंने लिया उसे हम जानते हैं मत्स्य अवतार के रूप में। ये हमें सिखाता है कि जल से ही जीवन का प्रारंभ होता है। जब ब्रह्मा की सृष्टि जल में डूब रही थी, तब भगवान ने मछली का रूप लेकर वैदिक ज्ञान को बचाया और सप्तर्षियों को सुरक्षित किया। दूसरा जो अवतार था, उन्होंने कूर्म अवतार लिया, कछुए के रूप में लिया। देवों और असुरों द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ, तो भगवान ने कछुए का रूप लेकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। ये अवतार संतुलन का प्रतीक माना जाता है। तीसरा अवतार वाराह अवतार लिया उन्होंने। इसमें उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। हिरण्याक्ष द्वारा जब पृथ्वी को पाताल में डुबो दिया गया, तो भगवान वाराह रूप आए और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बाहर लाए। इस अवतार को हम वाराह अवतार कहते हैं। चौथा जो अवतार उन्होंने लिया उसे नृसिंह अवतार कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया इस अवतार के पीछे जो कारण था, वो था क्रोध का न्यायपूर्ण रूप। इसमें भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु का अंत किया। यह अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। पांचवा अवतार जो उन्होंने लिया उसे हम लोग वामन अवतार के रूप में जानते हैं। पांचवा अवतार इसलिए उन्होंने लिया, अवतार में उन्होंने बौने में ब्रह्मांड को समा लिया। यानी आपकी कद काठी मायने नहीं रखती, इसमें उन्होंने यही बताया। आप कितने बलशाली हैं, इस घमंड को इन्होंने इस अवतार में तोड़ा। इसमें इन्होंने राजा बलि के अभिमान को तोड़ने और धरती पर संतुलन स्थापित करने के लिए भगवान ने वामन का रूप लिया। 3 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप दिया। छठा जो अवतार था वो परशुराम अवतार था। अन्याय पर प्रहार। जब क्षत्रिय अत्याचारी बन गए, तब भगवान ने ब्राह्मण रूप में परशुराम बनकर अन्याय का अंत किया। वे चिरंजीवी हैं और आज भी पृथ्वी पर हैं। 7वां अवतार राम अवतार इन्होंने लिया, जिसमें हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जानते हैं। हमेशा ये मर्यादित रहे, इसलिए इस अवतार का गुणगान हम गाते हैं। रामायण के नायक कहे जाते हैं भगवान राम। भगवान राम ने धर्म, सत्य और मर्यादा का आदर्श स्थापित किया। उन्होंने रावण जैसे बलशाली अधर्मी का अंत किया। 8वां जो अवतार था कृष्ण अवतार, जिसमें उन्होंने प्रेम और युद्ध का गजब समन्वय दिखाया। इन्होंने भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर
पूरी मानवता को मार्ग दिखाया। उनका जीवन नीति, प्रेम और युद्ध तीनों का संतुलन था। भागवत पुराण में इन्होंने जब भागवत गीता कहा तो इसमें उन्होंने प्रेम के बारे में भी बताया, युद्ध के बारे में भी बताया और नीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी बताया। तो ये तीनों का संयमित रूप इसमें इन्होंने बताया है। 9वां जो अवतार था उसमें बुद्ध अवतार में इन्होंने जन्म लिया, जिसमें ये करुणा का अवतरण जिसे हम कह सकते हैं। इसमें इन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कुछ परंपराओं में भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। इन्होंने अहिंसा और शांति का मार्ग मानवता को दिखाया। अंतिम अवतार जो हम 10वां अवतार जो भगवान अभी लेने वाले हैं उसका नाम होगा कल्कि अवतार। कब आएंगे आखिर कल्कि? अब आता है कल्कि का रहस्य। यह अवतार जो अभी हुआ नहीं लेकिन भविष्य में अवश्य होगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तब मनुष्य का हृदय पाषाण बन जाएगा, अर्थात पत्थर का हो जाएगा। पाषाण मतलब पत्थर का। अभी भी आप देखते होंगे बहुत लोग पत्थर दिल होते हैं। कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा हो, उसके मन पर कोई असर नहीं होता। भले ही वो अपने घर में हो, बाहर हो, पशु पक्षी हो, किसी के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं। ऐसे लोग भी इस धरती पे हैं। माँ बाप को परेशान करते हैं, बाहर जाओ पशु पक्षी को परेशान करते हैं। अगर कोई रोड पर पशु दिख जाए, कभी उसको एक डंडा मार दिया, फालतू का परेशान कर दिया, तो ऐसे लोग पत्थर दिल ही होते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाकर आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन वो लोग ये सब नहीं समझते और ये सब करते रहते हैं। जब इंसान का दिल पत्थर का हो जाए, जब माया ही ईश्वर बन जाए, तब कल्कि एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। कौन है ये कल्कि? भगवान कल्कि एक दिव्य अश्वरोही योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनके हाथ में तलवार होगी। उनका वाहन एक श्वेत घोड़ा अर्थात सफेद घोड़ा होगा। नाम होगा उसका देवदत्त। और कहाँ जन्म लेंगे ये कल्कि? श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा गया है, भाग 12 में और दूसरे अध्याय में लिखा गया है। भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म संभल गांव में होगा, जो कि यूपी में है, मुरादाबाद जिले के निकट माना जाता है। उनके पिता का नाम होगा विश्वन्याय। कल्कि आखिर कब आएंगे? अब प्रश्न उठता है, कल्कि आखिर आएंगे कब? सबके मन में यही प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसमें अभी मात्र 5,000 वर्ष ही हुआ है। इसका अर्थ है कल्कि अवतार को प्रकट होने में अभी लाखों वर्ष शेष हैं। लेकिन कई संत और भक्तों का मानना है जब अधर्म तेजी में बढ़ता है, बहुत स्पीड अगर पकड़ ले अधर्म, तब भगवान की लीला समय से पहले भी घट सकती है। कुछ भविष्यवक्ताओं के अनुसार कल्कि अवतार 21वीं सदी के उत्तरार्ध में या 22वीं सदी के आरंभ में हो सकता है। लेकिन यह रहस्य तो केवल नारायण ही जानते हैं। कब किसका अवतार होगा और कब भगवान स्वयं अवतार लेंगे, ये भगवान ही जानते हैं। हम बस इंतज़ार कर सकते हैं भगवान कब आएंगे इस धरती से। ये सब जो
पाप हो रहा है वो सब का अंत होगा। जब कल की अवतार होंगे, हम होंगे या नहीं पता नहीं। हर युग में भगवान आते जरूर हैं। जब भी अगर पाप चरम सीमा पे पहुंचता है, भगवान ने अवतार जरूर लिया है। विष्णु भगवान पालन करता है और वो अवतार जरूर लेते हैं, मनुष्य को हित में जरूर काम करते हैं। हर युग में भगवान आए हैं तो इस युग में कैसे नहीं आएंगे। तो इस युग में भी भगवान जरूर आएंगे। हर युग में धर्म की ज्योति भगवान जरूर जलाते हैं। आज कल की नहीं आए तो क्या हम कल की प्रतीक्षा में सोते रहें। शायद ये समय है जब हम सब स्वयं अपने भीतर के कल्कि को जगाएं। सत्य, धर्म और करुणा से युक्त जीवन जिएं। यही सच्चा सनातन है। हमें किसी का इंतज़ार करना या नहीं करना, ये सब आप मत सोचिए। अपने अंदर भगवान, सबके अंदर भी भगवान है, और अपने अंदर मानवता जगाएं। किसी को परेशान ना करे, अधर्म ना करे, तो सत्य, धर्म और करुणा से युक्त जीवन जिए। यही सच्चा सनातन है। यदि आप भी भगवान विष्णु की लीला से जुड़ना चाहते हैं तो सनातन आराधना से जुड़े रहिए। सनातन आराधना को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय विष्णुदेव, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग सनातन आराधना से जुड़ सकते हैं। फॉलो करें सनातन आराधना को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएं। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।